हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और आई होप जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराए वो आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो चलिए इसी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो हम लोग डायरेक्शन में थे भाई, और डायरेक्शन के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा। सभी को साथ साथ क्वेश्चन पढ़ना है, बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए, रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल पर 300 मीटर सवारी की। वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था। रहीम ने 300 मीटर सवारी की, ठीक है, अपनी साइकिल से, और किधर जा रहा था? दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था। तो मेरे भाई देखो, मान लीजिए यहां से उसने स्टार्ट किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एसपी, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, सभी को पता ही है। अब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण साउथ और पश्चिम, तो इस साइड को 300 मीटर जो है वो चला। कितना चला? 300 मीटर। कितना चला? 300 मीटर रहीम अपनी साइकिल से दक्षिण पश्चिम की ओर उसने सवारी की, ठीक है, इधर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जा रहा था, फिर वह बाईं ओर घूमा और 135 डिग्री के कोण पर मुड़ा। बाईं ओर और 135 डिग्री के कोण पर मुड़ा। अब आप देखिए, 135 डिग्री बाईं ओर को, अब ये किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है। देखिए ये दिशा है, ये कैसे निकला? यहां से ऐसे निकल रहा है ना। देखिए इसको हम लोग यहां पे ये बना लेते हैं, और ये ऐसे जा रहा है भाई, दक्षिण पश्चिम से ऐसे जा रहा है, यहां तक ऐसे निकल रहा है। आगे तक अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूं तो ऐसे निकल रहा है, और कह रहा है बाईं ओर को कितने डिग्री? 135 डिग्री कोण पर मुड़ा। बाईं ओर को 135 डिग्री इधर को जा रहा है। जब इधर से आएगा, उसका बायां किधर होगा? इस साइड। बायां किधर होगा? इस साइड को। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना? 135 डिग्री। अब यहां से, अभी ये किस में? अभी ये सब डायरेक्शन में है। अब यहां से यहां तक घूमा, यहां तक घूमा कितना? 45 डिग्री, क्योंकि सब डायरेक्शन सभी को पता है 45 डिग्री में होती है। किससे? मेन डायरेक्शन से। हमारी जो है मेन दिशा से उप दिशा कितने डिग्री के एंगल पर होती है? 45 डिग्री के। तो ये हमारी मेन दिशा है, ये सब डायरेक्शन की ओर जा रहा है, वो मतलब सब डायरेक्शन से निकल रहा है। तो यहां से यहां तक कितना हुआ? 45 डिग्री, और 135 डिग्री घूम रहा है, मतलब यहां से 90 डिग्री और घूमा, 90 डिग्री और घूमा, ये कितना घूम गया? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिशाओं के बीच, मेन दिशाओं के बीच जो गैप होता है कितना होता है? 90 डिग्री का मतलब मेन दिशाएं एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर होती है? 90 डिग्री के। तो 90 और 45 कितना हो गया? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री घूम गया मेरे भाई, किस दिशा में आ गया वो? पूर्व दिशा की ओर। किस दिशा में आ गया? पूर्व दिशा की ओर। और तो क्या कह रहा है आगे? पूर्व दिशा की ओर आगे हम लोग, उसके आगे बोल रहा है मुड़ा और अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की ओर सवारी की। तो पूर्व दिशा की ओर चला और अपने दोस्त से, मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की सवारी की। कितने की? 100 मीटर की, ठीक है। 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर चला और अपने मित्र से मिलने के लिए। तो मान लीजिए 100 मीटर की सवारी की, रहीम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में है? अब 100 मीटर चला, मतलब यहां उसके मित्र का घर है, और अपने मित्र से मिलने के लिए वो 100 मीटर चला। अब पूछा है जो रहीम का घर है वो उसके मित्र के घर से, किसके घर से? मित्र के घर से किस दिशा में है? अब जिसके घर से पूछा गया है उसी पर हम लोग प्लस बना लेंगे, और मित्र के घर से ये उसके फ्रेंड का घर है। तो किस दिशा में है रहीम का घर? उत्तर की ओर। तो इसका हमारा आंसर आ गया मेरे भाई उत्तर। क्या आ गया? उत्तर। तो हमारा इसका उत्तर आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा।
अब एक ऐसा ही और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एंगल का था, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एंगल से और शैडो से एग्जाम में बहुत ही कम चांस होते हैं कि इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन हमारा पूछा जाए। एंगल से हमारे समझ लीजिए आप 40% चांस होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, और शैडो से 30%। शैडो से कितने? शैडो से 30% चांसेस है हमारे, और एंगल या रोटेशन से हमारे 40% चांसेस है कि क्वेश्चन आए। वरना यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन हम लोग फिर भी इसको इग्नोर करके नहीं चलेंगे, हम लोग फिर भी इसको सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइफ स्टडी आपको कुछ नहीं छुटवाने वाला, हर एक चीज करा के चलेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत तथा उसके बाद 270 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है। दक्षिणाव्रत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब है दक्षिणाव्रत का? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका मुंह किस ओर है? पश्चिम की ओर है। उसका मुंह यहां पर, उसका एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका मुंह किस ओर है? पश्चिम की ओर है, इस ओर है। ठीक है, किधर है? पश्चिम की ओर। क्या कह रहा है? पहले तो वो घूमता है 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, 45 डिग्री एसी, मतलब एंटी ACW, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ACW का मतलब है। और फिर 180 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है भाई, और उसके बाद 270 डिग्री वामाव्रत, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज, CW। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो अब हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना है। देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताया था, जो हमारा बेसिक लेक्चर है, उसमें मैंने आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल करके बताया था। ठीक है, तो सेम उसी की तरह हम इसे भी करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या करेंगे, जो भी एंटी क्लॉकवाइज हमारा जितना वो मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस से लेंगे, और जो क्लॉकवाइज होगा उसको हम लोग प्लस से लेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग माइनस मान लेते हैं, और क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस मान लेते हैं, और क्या कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करते हैं। अब 45 डिग्री माइनस 180 डिग्री और प्लस 270 डिग्री। अब 45 और 180 कितना हो गया मेरे भाई? 100 और 40 कितना हो गया हमारा? 120, वो सॉरी 140, और 80, 220 और 225 हो जाएगा। कितना हो गया? 225 डिग्री। कैसे? माइनस के प्लस 270। अब जब आप 270 में से 225 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा? ये इसको 30 मान लो, कितना हुआ? 5 और 4 3 7 35। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। एक मिनट, हाँ, 5 और 7 में से 4, 45 डिग्री। कितना हुआ? 45 डिग्री। इसका मतलब कैसे बचे? प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 45 डिग्री हमारे बचे। इसका मतलब क्या है? मतलब जो व्यक्ति है वो कितना घूम रहा है? प्लस के 45 डिग्री। बस हम लोग क्या करेंगे, उसे चला देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लस के 45 डिग्री का क्या मतलब है? मैंने बताया था क्लॉकवाइज, तो हम लोग उसको क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देंगे। और क्लॉकवाइज का अभी देखो, उसका मुंह किधर था? पश्चिम की ओर था, और क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलाएंगे तो कितना हो जाएगा? इस दिशा में। किस दिशा में पहुंच जाएगा? इस दिशा में, क्योंकि यहां तक 45 डिग्री होता है, और यहाँ पे हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? ये कौन सी होती है? एन, और ये हमारी डब्ल्यू, तो मतलब NW। कौन सी दिशा में हो गया उसका मुंह इस टाइम? NW।
मतलब उत्तर पश्चिम, किस दिशा में पहुंच गया वो, उत्तर पश्चिम में उसका फेस होगा, तो उत्तर पश्चिम हमारा इसका आंसर होगा। भाई सभी को क्लियर है, सभी को समझ आया अच्छे से? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए आपको ज्यादा दे देता, मतलब ज्यादा ऐसे कर देता, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर उससे आगे बढ़ा देता क्वेश्चन को कि 45 डिग्री फिर क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कर देता, लॉन्ग कर देता क्वेश्चन को, तब भी हम लोग इसे ऐसे ही करते। ठीक है भाई, कितना भी बड़ा कर दे क्वेश्चन को, हम लोगों को क्या करना है, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको माइनस मानेंगे और जो क्लॉकवाइज है उसको प्लस मानेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे उतने डिग्री जितना हमारा आंसर होगा, और अगर माइनस में हमारा आंसर आया तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे उतने ही डिग्री जितने डिग्री हमारा आंसर आया। भाई समझ गए सभी, सभी समझे? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक शैडो, और आज कोशिश करेंगे कि आज डायरेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर ले। आज डायरेक्शन और डिस्टेंस को पूरी तरह से फिनिश कर दे हम लोग, हमारी यही कोशिश होगी आज की। तो अब हमारा है शैडो। शैडो क्या है? शैडो परछाई। परछाई अब हम लोग देखते हैं परछाई में सिस्टम क्या है, किस किस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परछाई में। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा परछाई के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप सबको याद करने हैं, जिसको याद करने के बाद आप परछाई के क्वेश्चन को एक सेकंड भी नहीं लगने दोगे और देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए पहले मैं इसको लिखता हूं और फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा। मॉर्निंग मतलब जब हमारा मॉर्निंग सुबह दिया होगा, या हमारा दिया हो सनराइज, क्या दिया हो, सनराइज, या फिर हमारा दिया हो ईस्ट, ठीक है, तब हम क्या लेंगे, तब हम राइट लेंगे। क्या लेंगे? राइट। ठीक है भाई, जब हमारा मॉर्निंग दिया हो और या सनराइज दिया हो, मतलब सनराइज का मतलब सूर्योदय, सनराइज का मतलब सूर्योदय, और ईस्ट का मतलब हमारा पूर्व, ठीक है, तो इन तीनों स्थिति में हम लोग क्या लेंगे, राइट लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, इवनिंग, इवनिंग या सनसेट। सनसेट का मतलब जब सूर्य छिपता है, ठीक है, या वेस्ट, तो इस स्थिति में हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट। क्या लेंगे? लेफ्ट। ठीक है, ये अभी आपको चीजें मेरे साथ साथ नोट करके चलनी है, ठीक है, और आप इनको क्या करोगे, याद करोगे, आप इनको याद करोगे। तो हमारा इवनिंग और सनसेट और वेस्ट जब दिया होगा तब हम क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे। अब इसके बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून के लिए हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाल नहीं सकते। क्या होगा, निकाल नहीं सकते। और अगर हमारा आर आर दिया हो, अगर हमारा आर आर और एल एल दिया हो, यहां देखिए इधर, चलो यहीं पे देखिए, आर आर मतलब राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, तो इस स्थिति में हम लोग क्या लेंगे, इस कंडीशन में हमारा होगा साउथ। क्या होगा, साउथ। और यदि हमारा लेफ्ट राइट या
राइट लेफ्ट दिया हो तो इस कंडीशन में हम लोग लेंगे नॉर्थ। भाई सभी को दिखाई दे रहा है यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तब भी आप लोग समझ जाओगे। आफ्टरनून में हम लोग सीबीडी लेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निकाल नहीं सकते। और राइट या लेफ्ट जब हमें दिया होगा उसमें हम लोग साउथ लेंगे, और लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट जब दिया होगा उसमें हम लोग नॉर्थ लेंगे। ठीक है, मतलब उत्तर लेंगे। भाई ये समझे आप लोग क्या है, इसे अभी आप फटाफट से नोट करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन में ही बताऊंगा आखिरकार ये सिस्टम क्या है। चलिए अभी आप इसको नोट कर लीजिए, और ये बातें सभी आपको याद करनी है। ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इसको अभी लिखा रहने दें, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक सुबह सुनीता और राधा आपस में बात कर रही थी। सुनीता की परछाई राधा के बिल्कुल बाईं ओर थी। राधा किस दिशा में सामना कर रही है, मतलब राधा का मुंह किस दिशा में है। चलिए तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हमें करना क्या है, अब देखिए एक सुबह, क्या क्वेश्चन में क्या है, एक सुबह, क्या है एक सुबह। इस सुबह को क्या कर लो हम लोग क्वेश्चन में सर्कल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। अब बात आई सुबह की, किसकी बात आई, सुबह की। भाई यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है, बड़े ही ध्यान से देखना। तो बात आई हमारी मॉर्निंग, एम फॉर मॉर्निंग, ठीक है, एम फॉर मॉर्निंग। तो जब भी हमारी मॉर्निंग की बात आएगी, मैंने क्या कहा था, मॉर्निंग हो, सनराइज हो, ईस्ट हो, हम लोग क्या लेंगे, राइट। ठीक है, तो हमारी बात आई मॉर्निंग की, तो हमने लिया राइट। क्या लिया, राइट। ठीक है भाई, हमने क्या लिया, राइट। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक सुबह सुनीता और राधा आपस में बात कर रही थी। सुनीता की परछाई राधा के बिल्कुल बाईं ओर थी। अब यहां पे आप लोग सर्कल करोगे, कहां पर, राधा के बिल्कुल बाईं ओर थी। किसके बाईं ओर थी, परछाई किसके बाईं ओर थी भाई, राधा के, किसके, राधा के बाईं ओर थी। किसके बाईं ओर थी परछाई, राधा के। किस ओर थी, बाईं ओर, मतलब लेफ्ट। किस ओर थी, लेफ्ट। किस ओर थी परछाई, लेफ्ट, राधा के। देखिए फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक सुबह की बात आई, मतलब मॉर्निंग में हम लोग क्या लेंगे, राइट। ये हमने राइट ले लिया। अब बात आई, आपस में बात कर रही थी। कौन कौन बात कर रही थी, राधा और सुनीता। राधा और सुनीता आपस में बात कर रही थी, और सुनीता की परछाई राधा के बिल्कुल बाईं ओर थी। किसके बाईं ओर थी, राधा के। हमारा मतलब किससे है, राधा से। क्यों, क्योंकि राधा के बाईं ओर थी। ठीक है, तो यहीं से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। राधा के बाईं ओर थी, बाईं ओर थी लेफ्ट। ठीक है, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट। तो हमारे पास दोनों चीज आ गई, हमारे पास एक चीज आई राइट और एक चीज आई लेफ्ट। अब राइट और लेफ्ट में मैंने क्या बताया था, राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है, नॉर्थ। क्या आ गया, नॉर्थ। क्या आ गया, नॉर्थ। राइट और लेफ्ट का मतलब हमारा क्या था, नॉर्थ। अब इसका मतलब राधा का फेस किस ओर है, राधा का फेस है नॉर्थ में। किस ओर है, नॉर्थ मतलब उत्तर। राधा का फेस किस ओर है मेरे भाई, उत्तर की ओर। और सुनीता का किस ओर होगा। अब देखिए दो बंदे कोई बात कर रहे हो आपस में, कैसे बात करेंगे, एक दूसरे की ओर फेस करके करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है भाई एक का मुंह उधर एक का मुंह इधर, नहीं। नॉर्मली हमारा क्या होता है, जब दो बंदे बात करते हैं एक दूसरे की ओर फेस करके बात करते हैं। तो जब राधा का मुंह नॉर्थ की ओर होगा तो सुनीता का मुंह किधर होगा,
सुनीता का मुंह किधर होगा भाई? साउथ की ओर। किधर होगा? साउथ की ओर। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों का ही मतलब दोनों की ही दिशा निकाल लेंगे। क्वेश्चन ने एक की पूछी है लेकिन हमने दोनों की दिशा निकाल ली। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं हमें क्या करना है। हमें क्वेश्चन में केवल दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो सुबह दिया है या शाम दिया है, सुबह दिया है या शाम दिया है। अगर इवनिंग दिया होता, क्या दिया होता? इवनिंग। इस क्वेश्चन में इवनिंग दिया होता मान लीजिए, तो इवनिंग में हम लोग क्या लेते? लेफ्ट। यहां पे क्या हो जाता? लेफ्ट। यहां पे लेफ्ट हो जाता। अगर इवनिंग होता या सनसेट होता या फिर वेस्ट होता तो लेफ्ट आता। अगर क्वेश्चन में सनराइज ईस्ट और या मॉर्निंग होता तो क्या आता? राइट आता। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है मॉर्निंग है या इवनिंग है या सनराइज है या ईस्ट है या सनसेट है या वेस्ट है। ठीक है, ये चीज देखनी है और उसी के आधार पर हम लोग यहां से सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा होगा। यहां तक ये स्टेप हो हमारा। अगला स्टेप हमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखना है परछाई जो हमारी बन रही है वो किसके लेफ्ट या राइट में बन रही है। दूसरा स्टेप हमारा ये है, किसके लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हमारा ये हुआ। और उसके बाद लेफ्ट और राइट में देखते ही, अब मान लीजिए किसके लेफ्ट में बन रही थी? राधा के। तो राधा के लेफ्ट में बन रही थी, तो बस हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी और दो चीजों से हम क्या कर लेंगे? यहां से सेलेक्ट कर लेंगे साउथ या नॉर्थ। और जो ये हमारा आंसर आएगा, ये किसका आंसर होगा? ये इसका। किसका? इसका, जिसके परछाई लेफ्ट या राइट में बनेगी। ये यहां पे जो हमारा आंसर आएगा ये किसका आंसर होगा? ये उसका आंसर होगा जिसके परछाई लेफ्ट या राइट में बनेगी। ठीक है, समझे? चलिए फटाफट से अब आप इसको नोट कर लीजिए। भाई क्लियर है सभी को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद उसमें आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। चलिए ये शैडो के क्वेश्चन करने का बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ा है इसलिए मुझे टाइम लग गया। लेकिन जब आप करोगे तो आपको मुश्किल से इसमें सेकंड भी नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को हल्का सा ही पढ़ोगे, थोड़ा सा ही पढ़ोगे और आंसर निकाल दोगे। और ये चीजें आपको याद करनी है, जो मैंने यहां पर आपको लिखाई है अभी, ये चीजें आपको याद करनी है। अब इसमें कुछ बच्चों को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे अपनी। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा, एक सूर्योदय के समय गौतम और उत्तम, सूर्योदय के समय गौतम और उत्तम जयपुर में एक चौराहे पर खड़े हैं। अब देखें यहां पर सूर्योदय की बात आई। सूर्योदय का मतलब क्या है हमारा? क्या था भाई सूर्योदय का मतलब हमारा? सनराइज। अब सनराइज हमारा, सनराइज का मैंने क्या बताया था आप लोगों को? राइट। सनराइज का मैंने आप लोगों को क्या बताया था? या सूर्योदय। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? राइट। इसका मतलब हमारा क्या होगा? राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। भाई सनराइज का मतलब हमारा राइट था ना? हाँ। जयपुर में एक चौराहे पर खड़े हैं जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ है। जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ है मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। भाई पीठ एक दूसरे की तरफ होने का यही तो मतलब है, वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, मतलब वो एक दूसरे के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, गौतम की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ती है। गौतम की परछाई किसके बाएं हाथ की तरफ पड़ती है? उत्तम के। देखिए गौतम की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ती है, मतलब उत्तम के बाएं हाथ की तरफ। किसके? उत्तम के बाएं हाथ मतलब लेफ्ट।
मतलब लेफ्ट। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज आ गई, राइट और लेफ्ट। और राइट लेफ्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, राइट लेफ्ट का मतलब हमारा क्या होगा, नॉर्थ। भाई राइट लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, तो नॉर्थ किसकी, ये किसकी डायरेक्शन आई, ये किसका आंसर आया हमारा, उत्तम का। किसका आया, उत्तम का। भाई जैसा मैंने अभी आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर किसका होगा, उत्तम का। लेकिन क्या कह रहा है, चलिए देखे लीजिए, ये किसका आंसर होगा, उत्तम का। मतलब उत्तम का फेस किस ओर है, नॉर्थ की ओर। तो फिर गौतम का फेस किस तरफ होगा भाई, गौतम का फेस किस ओर होगा, गौतम का होगा साउथ। ठीक है, लेकिन आपने अगर ये जब है, जब वे दोनों एक दूसरे की ओर बात कर रहे हो, ये स्थिति जब थी जब उन दोनों का फेस एक दूसरे की ओर हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में चीजें बदल गई। क्वेश्चन में कहा है जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मतलब अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जो ये आंसर आया ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। मतलब उत्तम की हो गई साउथ और गौतम की हो गई नॉर्थ। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे की। भाई समझ आया यहां तक, ये चीजें आपको समझ आई। तो हमारा उत्तम का क्या हो गया, उत्तम का हो गया साउथ और गौतम का हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। किसका पूछा था इसमें हमारा, उत्तम का मुख किस दिशा में है, तो उत्तम का किस दिशा में हुआ, उत्तम का मुख साउथ में हुआ। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ देखिए, शैडो में हमारे दो ही आंसर आते हैं। शैडो में हमेशा हमारे दो ही आंसर आएंगे, या तो दक्षिण या उत्तर। ये दो ही हमारे इसमें आंसर आते हैं, उत्तर या दक्षिण। ठीक है, इनसे इनसे अलग हमारा या फिर पूर्व हो, पश्चिम हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, सब डायरेक्शन हो, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। सिर्फ ये दो ही आंसर आते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, शैडो में हमारे केवल दो ही आंसर बनते हैं, साउथ या नॉर्थ। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये सभी को क्लियर है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, अपोजिट कहा था इसलिए डायरेक्शन क्या कर दी, एक दूसरे के अपोजिट कर दी। क्या कर दी, अपोजिट कर दी डायरेक्शन भी। अगर क्वेश्चन में अपोजिट ना दिया होता तो आंसर यही होता जो हमारा आया है। चलिए तो क्वेश्चन है, एक दिन सूर्य उदय के तत्काल बाद गंधार एक खंबे के सामने खड़ा था। अब सूर्योदय की बात है, सनराइज का मतलब सनराइज का मतलब क्या था भाई हमारा, राइट। क्या था, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और यहीं से हमें मिल जाएगा। एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंधार एक खंबे के सामने खड़ा था। एक खंबे के सामने खड़ा था गंधार। खंबे की छाया ठीक उसके बाईं ओर थी। किसके बाईं ओर थी, गंधार के। तो जी फॉर गंधार, गंधार के क्या थी, बाईं ओर मतलब लेफ्ट। गंधार के क्या थी, लेफ्ट में थी, यही कह रहा है ना बाईं ओर। हाँ जी, गंधार के तत्काल एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर, सॉरी दाईं ओर कह रहा है, क्या कह रहा है, दाईं ओर। तो दाईं ओर का मतलब हमारा राइट। क्या होगा, राइट। अब देखिए हमारे पास दोनों ही चीजें आ गई, दोनों चीजें आ गई। राइट राइट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आप अपने बॉक्स में देखिए जो आपने बताया है। राइट राइट का मतलब था हमारा साउथ। क्या था, साउथ मतलब दक्षिण। इसका मतलब गंधार का जो फेस है किस ओर है, गंधार का फेस किस ओर है, साउथ। भाई गंधार का फेस किस ओर है, साउथ की ओर। तो साउथ इसमें हमारा आंसर आ गया।
देखिए कितनी जल्दी आंसर आया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सूर्य किधर से निकलेगा, वो किस ओर खड़ा है, नहीं। क्वेश्चन पढ़ोगे और जो मैंने ट्रिक आपको बताई है यही ट्रिक लगाओगे, एकदम आप आंसर पाओगे। ठीक है, मुश्किल से 1 से 2 सेकेंड लगेगी आपको इसका आंसर निकालने में। बस ये चीजें आप एक बार याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाम 4 बजे के बाद जब रमेश अपने घर लौट रहा था। अब देखिए शाम 4 बजे, इसको हमें सर्कल कर लो, आप रेड पेन से इसको सर्कल कर लो। शाम 4 बजे, इवनिंग, इवनिंग का मतलब शाम की बात है, तो इवनिंग का मतलब क्या है हमारा, लेफ्ट। क्या बताया था मैंने, लेफ्ट। अब आगे पढ़ते हैं। शाम 4 बजे के बाद जब रमेश अपने घर से लौट रहा था तो उसने अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। विपरीत दिशा से आते हुए देखा। उसके चाचा उससे कुछ समय तक बात की। उसके चाचा ने उससे कुछ समय तक बात की। रमेश ने देखा कि उसके चाचा की परछाई उसके दाहिनी ओर थी। उसके चाचा की परछाई रमेश के दाहिनी ओर थी। किसके दाहिनी ओर थी भाई, रमेश के। किसके, रमेश के। किस ओर थी, दाहिनी मतलब राइट। किस ओर थी, राइट साइड में थी। उसके चाचा की परछाई किसके, रमेश के राइट साइड में थी। तो लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट राइट का मतलब हमारा क्या था भाई, नॉर्थ। क्या था, नॉर्थ। इसका मतलब रमेश का फेस किस ओर है, नॉर्थ में। और उसके अंकल का फेस किस ओर होगा, साउथ में। वो क्यों, आपको पता ही है भाई, उसके चाचा किधर से आ रहे थे, विपरीत से। अब विपरीत से आ रहे थे, वो ऐसे जा रहा था तो ऐसे ही तो बात करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की ओर फेस होगा। तो समझे आप लोग, रमेश का मुंह किस ओर है, नॉर्थ की ओर, तो उसके चाचा का किस ओर होगा मेरे भाई, साउथ की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था हमारा, चाचा किस दिशा का सामना कर रहे हैं। तो चाचा किस दिशा का सामना कर रहे हैं, साउथ का। किसका, साउथ का। किसी का भी पूछ ले, हमारे तो दोनों आंसर आ जाते हैं उसमें। चलिए, मैं समझता हूं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। और आज हमने पूरी तरह से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को खत्म कर लिया है। ठीक है, अब आपको मैं समझता हूं कि डायरेक्शन और डिस्टेंस में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और शायद मैं समझा पाया हूं। ठीक है, और एक बार आप बता भी दिया करो कि हाँ सर हमें समझ आया है या नहीं आया है, कैसा पढ़ा रहा हूं मैं, अच्छा पढ़ा रहा हूं या बुरा पढ़ा रहा हूं, तो आप अपना कमेंट जरूर दिया करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जो हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।